नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है रेशियो रेलवे और एग्जाम, ठीक है। जिनमें से कि मैंने क्या क्या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट का, टाइप 3 में 1 से 10 नंबर तक बता दिया। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक जो मैथमेटिक्स का इसका ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो फटाफट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ जा कर उसका चेक कीजिए और जो चैप्टर पढ़ने का मन हो वो चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो कि मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्या कहता है कि A/B इतना है, ठीक है, और B/C इतना है, तो ABC क्या होगा। तो आपको चिंता करना नहीं है, फटाक से देखिए बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता A/B, ठीक है, और B/C। A/B दिया है 2:1, B/C दिया है 6:5, क्लियर। अब हमने क्या बोला, यहाँ पे दरवाज़ा फाटक दे दीजिए, गेट दे दीजिए, ताकि 2 घर बन जाए, एक घर AB एक घर BC का। और दोनों घर में से देखिए कौन घर रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो पता चलेगा B रिपीटेड हो रहा है, तो आपको इसी को पकड़ना है, जो रिपीटेड हो रहा है उसको समान करना है। तो यहाँ देखिए समान, तो यहाँ देखिए 6 है, ये इस यहाँ वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये गड़बड़ है, तो इसको समान कीजिएगा। तो समान करने के लिए 6 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, इसको उठा करके यहाँ पटक दीजिए, ठीक है। रेशियो का नियम है, एक पद में जितना गुना कैसे प्रत्येक पद में सभी से गुना, तो हो गया है ना गुना सभी पद में। हमें A/B/C चाहिए, तो A देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, अब B देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, इधर से भी 6 भी हो जाएगा, और 1 गुना 5 तब 5 हो जाएगा। तो 12, 6, 5 राइट आंसर, 12, 6, 5 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ X/Y इतना दिया गया है, X/Y दिया गया, तो इसका वैल्यू फटाक से बैठा लीजिए। तो X के स्थान पे 2 रखिएगा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस Y का स्थान पे 1 रखना है, ठीक है। ये आपका X है, ये आपका Y है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। रेशियो फिर X के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस X का Y का स्थान 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 जुट गया तो 5, 3:5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट बना सकते हैं। 13वां नंबर की बात किया जाए तो 13वां नंबर देखिए, कहता है कि यदि 2A बराबर 3B तो इतना बराबर इतना, तो A/C क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, इसको भी आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए इसको A/B कहूँ तो A के बराबर 3 है और B के बराबर 2 है। फिर कह सकते हैं कि B/C, तो B के बराबर 5 है, यानी B 5 है, C आपका कहता है 4 है। तो इस प्रकार तो रिपीटेड कौन हो रहा है, तो ये B वाला घर हो रहा है। B को समान कीजिएगा तो उठा कर पटका पटकी वाला खेल कीजिए, इसको इधर पटकिए उसको उधर पटकिए, हो गया अब काम तमाम। हमसे पूछा कि A/C, A/C, A आपका हो जाएगा 15, C की बात करेगा 2 चौके 8 हो जाएगा, 15:8 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, इस प्रकार से भी बोले थे A/B बराबर A का वैल्यू आपका 3 है, B का वैल्यू आपका 2 है, इस प्रकार से बोल रहे थे। और B/C बराबर B का वैल्यू 5 है, C का वैल्यू 4 है। तो हमने बोला था सिंपल A/C पूछे ना, तो इसको इधर सीधा सीधी गुना कर लीजिए, इधर इसको सीधा सीधी गुना कर लीजिए, हो जाएगा। ऐसे भी देखिए आपका मर्जी है साथियों, जो अच्छा तरीका लेगा उसको पकड़ लीजिए, उसी पर आधारित सब बनाइए। ठीक है, निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन है। सबसे बड़ा अनुपात ढूंढना है, करना क्या है, 7/15 दिया गया, 15/23 दिया गया, बाकी बाद ऑप्शन उठा रहा, 17/25 दिया है, और फिर 21/29 दिया गया। तो इसको करना क्या है ना, देखिए मैं बनाता हूँ कैसे, ये जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बनाने का तरीका मेरे पास ये है कि सब में 0 दे देता है, ताकि भाग देने में हमें बने, ठीक है। सब में 0 देना, इसका मतलब बैलेंस से रहना। अब 15 चौके 15 से कटाएगा, लगभग 15 चौके 60, 7 बनेगा, 30 से 20 23 से कटाएगा, तो 3 पचे 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, यानी 6 बार में जाएगा, ठीक है। लगभग 25 छक, ये भी 6 बार, ये आपका 29 है यहाँ पे, ठीक है, ये 29 है। 21 है ना, 21/29 था, देखिए 21/29, तो यह 30 माने तो 7 या 21, लगभग ये 7 बार में जा रहा है, इसको ऑफ कर दें, ठीक है। तो ये आपका 7 बार में जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ा देखिए 4 है, 6 या फिर 7, तो 7 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, ठीक है। हमें बड़ा ढूंढना था, इसलिए इसे चूज कर दें। कहता निम्नलिखित अनुपातों का जटिल अनुपात इतना सा कौन सा होगा। जटिल अनुपात हमसे पूछा गया, तो कोई दिक्कत है, जटिल पूछे या कोई भी पूछे फटाक से बना लेंगे। तो इसको करना क्या है, इसको करना क्या, एक घर छोड़ करके गुना कीजिएगा, एक घर छोड़ करके गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 3 गुना 9, तो चलिए यहाँ पे 3 गुना 9 27, 27 पंचे 135 होता है, ठीक है।
उसी प्रकार से आप 7 गुना 13, 13 दूना 2 कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7 13 7 91, 91 गुना 2 तो 90, 90 180, 182 हो जाएगा, ठीक है। तो 135 बटे 182 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको फटाक से जो कि अटैक कर लेना है, इसको दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16वां नंबर देखिए, दिया गए सभी के बराबर ए रेशियो ई का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना ए रेशियो ई निकाला। हमने आपको बताया था एक बात कि अगर फर्स्ट और लास्ट निकालना हो, ए फर्स्ट और लास्ट, तो आपको करना क्या है, पूरा ऊपर वाला को गुना कर लेना सीधा सीधा, ठीक है, और नीचे वाला को गुना कर लेना सीधा सीधा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए का भी वैल्यू 3 है, बी का भी वैल्यू 3 है, सी का भी वैल्यू 3 है, डी का भी वैल्यू 3 है। तो टोटल 3 3 4 3 हो गया। 4 3 का मतलब था 81, ठीक है। और रेशियो और नीचे में भी टोटल 4 गो है 4, तो 4 गो 4 का मतलब था 256। तो फटाक से ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। बोलेगा सर जी कैसे हुआ, डिटेल से बता दीजिए। तो चिंता नहीं कीजिए भाई, मैं डिटेल से बता दूंगा। देखिए ए रेशियो बी की बात किया जाए, आपका 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। इसका हमने पहले बेसिक बता दिया, ठीक है। और B:C यानी जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B:C भी आपका 3:4 है। उसी प्रकार से C:D भी 3:4 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से D:E जहाँ से खत्म हो रहा है, 20 खत्म हुआ तो 20 स्टार्ट हुआ, 30 खत्म हुआ 30 स्टार्ट, 10 खत्म हुआ 10 स्टार्ट, ठीक है। इस प्रकार से तो ये भी दिया गया 3:4। हमने क्या बोला था, जब भी फर्स्ट यानी ए, लास्ट आपका ई, तो ए ई निकालना था, ये इधर से सीधा से सभी को गुना कर लीजिए, इधर से सीधा से सभी को गुना कर लीजिए। ऐसा हमने बेसिक में भी बता दिया पहला सवाल में, जाकर देखिए टाइप 3 चल रहा है ना, 3 का 1 नंबर या 2 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर जो भी हो आपको भाव मिल जाएगा, टोटल कंप्लीट रूप से व्याख्या कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए 17 नंबर का था 9 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब देखिए तृतीय अनुपात पूछा गया, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। बेसिक कहता है क्या, सबसे पहली बात बेसिक क्या कहता है कि A:B:C तृतीय अनुपात पूछा, तो इसका मतलब x। अब इसको जब लिखने की पारी आए तो ऐसे ही लिखते A:B, अब B पे खत्म हुआ तो B से स्टार्ट होगा, B:C ऐसे लिखेंगे। तो A का वैल्यू दिया गया, A का वैल्यू 9 दिया गया, अब B का वैल्यू 18, यहाँ भी देखेगा ए का है ना, बी का वैल्यू 18 आ जाएगा और सी का वैल्यू x हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो A:B 9:18, फिर B:C 3 समानुपात देता था, B भी 18 हो जाएगा और C हो जाएगा x हो जाएगा। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूसरे से, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना। तो बच्चे का आपका क्या 18 दूना 36, तो x बराबर हो जाएगा 36, नहीं समझे, x बराबर 36। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो 9 गुना x 9x, 18 गुना 18 कर लीजिएगा, फिर 9 से कटा लीजिएगा, फिर जो बचेगा आंसर 36 आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से अटैक करके फटाक से जो है बना सकते, कहीं पे किंतु परंतु नहीं होगा, कोई नोचो वाली बात नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये वाला दिया गया, कहते इतना का वैल्यू क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो यहाँ पे फिर आप अटक जाइए, ये आंसर जो है आपका करेक्ट नहीं आएगा। तो साथियों क्यों बोलेगा सर जी सभी में तो बनाते हुए हैं कि 35:64 दिया गया है, यहाँ पे समानुपाती दिया गया 42 ये वाट दिया गया, वाट का स्थान पे x रहेगा, वाट का स्थान पे x। तो यहाँ पे भी नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करेंगे तो बन जाना चाहिए। साथियों कीजिएगा तो आपका जो कि आंसर ही नहीं आएगा। नहीं तो देखिए मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ 7 से कटाता हूँ 7 × 5 = 35 को, देखिए दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो इसका मतलब दोनों कटेगा। देखिए 35x बराबर हो जाएगा 64 गुना 42, ऐसे ना होगा। तो 7 से कटाइएगा, 7 × 5 = 35, समझिए मेरी बात को, 7 × 6 = 42। अब यहाँ पे 64 गुना 6, तो 64 गुना 6/5, तो दशमलव में कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शन में दशमलव में कुछ नहीं है। ये ऑप्शन में देखें दशमलव में कुछ नहीं है, तो बोलेगा कि सर जी तब ये कैसे होगा, ऑप्शन में दशमलव में नहीं तो कैसे होगा। तो भाई यहाँ पे ऐसे ही इसको नहीं बनाएगा, इसको सोचा गया दूसरे तरीका से। इसको ये वाला जो प्रश्न दिया गया ना, ये साथियों आपका रीजनिंग का प्रश्न, ठीक है। रीजनिंग में एक चैप्टर ही ऐसा है संख्या पर आधारित, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग क्या कहता है कि ये जैसे कि 3 5:64 समानुपाती दिया गया 42, इसी प्रकार से दिया गया, ठीक है, इसी प्रकार से दिया। तो यहाँ पे कहता है कि 3 और 5 को अगर जोड़ दिया गया, रीजनिंग है तो थोड़ा सा दिमाग लेना, 3 और 5 जोड़ दिया तो 8 का अगर स्क्वायर कर लेता तो 64 हो जाता है ना। उसी प्रकार से इसको कहा दिया गया अगर जोड़ लीजिएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाए 36। तो ऑप्शन देखिए 36 है, तो राइट आंसर 36। तो इस प्रकार से इसको सोचा गया और इसको बनाया गया। ध्यान में रखना रीजनिंग ही है, माइंड का दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना,
चलिए प्रश्न बीच में घुस गया था, कोई दिक्कत नहीं है, जो है मैंने बता दिया। ये दिया गया और इसका वैल्यू x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है ना आप इसको बना सकते हैं वैसे, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का नहीं है, बट्टे में दिया गया, बट्टे में आपका इसका आंसर जो कि आ जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। तो नज़दीक का दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक, तो ये हो जाएगा 50x बराबर 3 दूना 6 1 7, यानी हम बोल सकते हैं कि गुना की जगह 7/3 गुना 21 आएगा, 3 से कट जाए 3 7 21, अब यह 7 7 49, गुना से आ जाए बट्टे में, तो 49 बट्टे में कह सकता हूँ 50। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है यदि ए बी का इतना है, बी सी का इतना है, तो ए रेशियो सी क्या होगा। अब फटाक से देखिए, अब हमने ए देखिए फर्स्ट और लास्ट पूछा गया, तो फर्स्ट लास्ट पूछा गया, तो ऐसे भी बना सकते ए बी और बी सी, बस तो शर्त यह है कि रेशियो प्रकट करना है। तो एक इर्द पे ए के बराबर क्या है बोलिएगा 4, तो ए आपका 4 है, ठीक है, ध्यान रखें। अब बी के नीचे बट्टे में क्या 5, तो ये हो जाएगा 5। ये मेरी बात को समझना है, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार से b के बराबर 5 है, तो b 5 हो जाएगा और c आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब ये फर्स्ट और लास्ट पूछा गया, तो बोले इधर से गुना की जगह 4 गुना 5, और रेशियो इधर से गुना की जगह तो 5 गुना 2, तो 5 5 गया, तो बच्चे 2 1 2 2 दूना 4, 1:2 रेशियो 1 आ गया। तो इस प्रकार से बना सकते ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा जो कि उलट पुलट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो कि उलट पुलट हो गया, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि ए रेशियो बी फिर बी रेशियो सी। तो ए के बराबर आपका 4 है, बी तो हो जाएगा 5, बी के बराबर 5 है, तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए दरार दे दिए, दरवाजा दे दिए, 2 गेट दिए, रिपीटेड हुआ, बी देखिए समान करना है, तो पहले समान है। तो हम पूछा ए रेशियो सी, तो फटाक से बोल सकते हैं 4 है, सी है आपका 2, कटाए 2 1 2 2 दूना 4, तो 1:2 ऑप्शन नंबर ये 2 करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मेरा जो एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।